ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुन शाम के समय साहूकार के सामने पेश किया गया। शिकारी ने वचन दिया अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया, शिकार की तलाश करने लगा। तब वह तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाता है। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। इसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल पत्र के वृक्ष की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता, बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते। वह भूखे प्यासे व्याकुल, अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरन ने कहा वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ दो हत्या मत करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई और शिकार उसका शिकार करने को तैयार हुआ। तभी उस हिरन ने कहा वह अभी ऋतु से मुक्त है, अपने पति की तलाश में है, क्योंकि वह काम के वंशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक हिरन अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हुआ। तभी उस हिरन ने कहा वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है, जैसे ही मिल जाएंगे शिकार के लिए आ जाएंगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरन ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल के वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। सुबह होने ही वाली थी, तभी एक हिरन आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन हिरन ने कहा इससे पहले 3 हिरन और उनके बच्चों को तुमने मारा तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया तो उसे भी छोड़ दे। परिवार से मिलकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया और उसने हिरन को जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई। वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरन का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ जाता है। देखकर वह और करुणामय हो जाता है, रोने लगता है। उस शिकारी ने हिरन परिवार को जीवन दान दिया, स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरन का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। बोलो भोले बाबा की जय।